कुछ लोग जिंदगी में इतने मुतमईन और कामयाब क्यों होते हैं? आज के इस तज्जिए का मौजू है मकसद और ईमान, हकीकी कामयाबी के दो सुतून। हम उमूमन समझते हैं कि सिर्फ पैसा कमा लेना ही कामयाबी है, लेकिन दर हकीकत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के फैसलों और हमारी रूहानी बुनियादों के दरमियान एक बहुत गहरा और सच्ची बात कहूँ तो एक कमाल का ताल्लुक है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो वाकई हमें अंदर से खुश और ज़िंदगी में कामयाब बनाती है। तो आज हम जिन चीज़ों पर बात करेंगे वो कुछ यूं हैं। सबसे पहले दौलत का वो अजीब सा तज़ाद जिस पर हम अक्सर गौर नहीं करते, फिर ज़िंदगी के वो फैसले जो सबसे ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, इसके बाद मकसद का असल सवाल और ये कि हकीकी कारोबार कहते किसे हैं। आखिर में हम बात करेंगे ईमान के सहारे और इस ख़त्मी पनाह की जिसकी हम सबको हर वक्त तलाश रहती है। आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जो है दौलत का तज़ाद। और सच कहूं तो ये हिस्सा पैसों के हवाले से हमारे रिवायती ख्यालात को बिल्कुल बदल कर रख देगा। सिफर, जी हाँ, बिल्कुल सिफर। बज़ाहिर ये हिंदुस्तान बिल्कुल मामूली सा लगता है ना? लेकिन ज़राए यहाँ एक बहुत ही हैरान कुन हकीकत बताते हैं। ज़िंदगी के जो सबसे अहम और बड़े माली फैसले होते हैं, उनमें दरअसल पैसे का किरदार सिफर होता है। मतलब ये बात हज़म करना थोड़ी मुश्किल लगती है कि ज़िंदगी के सबसे बड़े मालियाती इंतखाब के मरकज़ में सिरे से कोई माली उनसर होता ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है? आइए इसे आगे समझते हैं। और यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जिंदगी के महंगे तरीन फैसले जो बज़ाहिर पैसों से नहीं खरीदे जाते। तो फिर वो कौन से फैसले हैं जिनमें पैसा नहीं लगता लेकिन वो सब कुछ बदल देते हैं? ज़राए यहाँ 3 ऐसे गैर माली फैसलों की निशानदेही करते हैं जो दरअसल हमारी दौलत और खुशहाली का तयन करते हैं। पहला, ये कि हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र के लिए किस साथी या शरीक हयात का इंतखाब करते हैं। दूसरा, और ये बहुत अहम है, हम अपना फारिग वक्त किन लोगों के साथ और कैसे गुजारते हैं। और तीसरा, ये कि हम अपनी जिस्मानी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं। ज़रा सोचें, जब हम इन 3 बुनियादी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में दुरुस्त कर लेते हैं ना, तो माली इस्तेहकाम या पैसे का आना खुद ब खुद शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल एक जुड़ी हुई जंजीर की तरह काम करता है। और इसके बिल्कुल बरक्स, दुनिया की सबसे महंगी चीज़ें अगर कोई हैं तो वो हैं हमारी बुरी आदतें और बुरे दोस्त। अब सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि ये वो खामोश दीमक है जो हमारी ज़हनी और जिस्मानी तवानाई को अंदर ही अंदर से निचोड़ लेती है। और फिर होता क्या है, हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों तक पहुंच ही नहीं पाते और कामयाबी के रास्ते में ये चीज़ें सबसे बड़ी दीवार बन जाती हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, और वो है मकसद का सवाल। हमारी पेशेवराना जिंदगी का असल रुख आखिर होना क्या चाहिए? इसे एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल से समझते हैं। एक मैकेनिक को जहन में लाएं। एक तरफ वो सोच है जहां वो अपने काम को सिर्फ एक मशीन की तरह देखता है, यानी मुझे बस गाड़ियां ठीक करनी है। लेकिन ज़रा दूसरी तरफ देखें, एक मकसद पर मबनी सोच क्या होगी? वो ये सोचेगा कि मैं दरअसल इंसानों की खिदमत कर रहा हूं ताकि वो बाहिफाजत अपनी मंजिलों तक पहुंच सकें। देखिए कितना बड़ा फ़र्क है। काम एक ही है, लेकिन ये सोच का जाविया काम की पूरी नौयत और हमारे दिली इत्मीनान को यकसर बदल कर रख देता है। तो यहाँ असल सवाल उभर कर सामने आता है, मैं दरअसल किसकी खिदमत करना चाहता हूँ? ये वो बुनियादी सवाल है जो हमारे पूरे कैरियर का, हमारी पूरी ज़िंदगी की दौड़ का रुख मुतय्यन करता है। सिर्फ नौकरी बचाने या पैसा जमा करने की फ़िक्र से थोड़ा बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा। हमें यह पहचानना होगा कि हम इस मुआशरे के किस तबके और किस इंसानी अंसर पर एक मुस्बत और गहरा असर डालना चाहते हैं। और जब खिदमत की बात आती है तो फिर कारोबार क्या है? हमारा चौथा हिस्सा इसी बारे में है, हकीकी कारोबार की तारीफ। यहाँ ज़राए कारोबार और आम खैरात के दरमियान एक बहुत ही वाज़े और खूबसूरत लकीर खींचते हैं। बुनियाद तो वही है, यानी इंसानियत को कोई सहूलत या खिदमत फराहम करना, लेकिन उसके साथ अपना मुनाफा बरकरार रखना दरअसल वो चीज़ है जो इसे एक पायदार और चलता हुआ कारोबार बनाती है। ये कोई लालच नहीं है, बल्कि ये एक बेहतरीन तवाज़ुन है जो खिदमत और हमारी अपनी माली ज़रूरियात दोनों को बड़े ही शानदार तरीके से साथ लेकर चलता है। तो अब हम आते हैं अपने आज के तज्जिए के सबसे अहम और 5वें हिस्से की तरफ, ईमान का सहारा, वो मजबूत रूहानी बुनियाद जो हमें कभी गिरने नहीं देती। सूरतुल बकरा की आखिरी आयत से ली गई ये खूबसूरत तलावत ईमान के उन बुनियादी उसूलों का निचोड़ पेश करती है। और सच्ची बात तो ये है कि एक गैर मुतज़लज़ल यकीन और ईमान ही वो वाहिद चीज़ है जो इंसान को दुनिया की सख्तरीन आजमाइशों में भी टूटने नहीं देता। अल्लाह पर, उसके फरिश्तों, किताबों और रसूलों पर यह पुख्ता ईमान हमें वो गहरा रूहानी इस्तेकाम बख्शता है जिसकी हम सबको तलाश है। ज़रा सोचिए, इस रूहानी बुनियाद के बगैर तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी भी अंदर से कितनी खोखली और अधूरी महसूस होती है ना?
ایمان ہی وہ اصل لنگر ہے جو ہماری زندگی کی کشتی کو طوفانوں میں بھی سنبھال کر رکھتا ہے۔ جب تک ہمارا ایمان مضبوط ہے، دنیا کا کوئی بھی طوفان ہمیں غرق نہیں کر سکتا۔ اور پھر ہمیں یہ زبردست روحانی یقین دہانی بھی ملتی ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ بات صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک مکمل نفسیاتی حفاظتی جال ہے۔ جب عملی زندگی میں یا کیریئر کے فیصلوں میں حد سے زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بکھر رہا ہے، تو یہی عقیدہ، یہی ایمان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں کبھی بھی ہماری برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا جائے گا۔ یہ ایمان واقعی کمال کی چیز ہے جو مشکل ترین وقت میں بھی انسان کی ہمت بندھائے رکھتا ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، حتمی پناہ کی تلاش، یعنی اس خدائی حفاظت پر انحصار جو ہر چیز پر حاوی ہے۔ آیت الکرسی کی یہ شاندار اور پرجلال تلاوت ہمیں ایک ایسے پروردگار پر مکمل انحصار سکھاتی ہے جو کبھی نہیں سوتا، جسے کبھی اونگ نہیں آتی۔ جب ہمارے دل میں یہ پختہ ایمان اور یقین بیٹھ جاتا ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک ایسی طاقتور خدائی نگہبانی موجود ہے جس کے علم اور قدرت سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہماری زندگی کے تمام بے جا خوف، تمام خدشات خود بخود ہوا ہو جاتے ہیں، اور در حقیقت یہی وہ مقام ہے جہاں سے سچے اور حقیقی سکون کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوتیں ہمیں محض الفاظ نہیں دیتی، بلکہ ہر قسم کی نفی، حسد اور ہمارے اپنے اندر کے شکوک و شبہات سے پناہ مانگنے کی ایک باقاعدہ اور عملی مشق سکھاتی ہیں۔ آپ اسے ایک طرح کا روحانی زرہ بختر کہہ سکتے ہیں، جو اس تیز رفتار اور دباؤ سے بھری زندگی میں ہمارے لیے بالکل ناگزیر ہے، کیونکہ سچی کامیابی صرف دنیاوی محنت سے نہیں ملتی، بلکہ یہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ ہم اس ایمان اور ان روحانی پناہوں کے ذریعے خود کو بیرونی اور اندرونی منفی اثرات سے کتنا محفوظ رکھتے ہیں۔ اور آخر میں یہ پورا فریم ورک ہم سب کے لیے ایک گہرا لمحہ فکریہ چھوڑ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے گا، اگر ہماری روزمرہ کی زندگی اور ہمارے اعمال واقعی انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں اور دوسری طرف ہمارا ایمان ہماری روح کو مضبوطی سے سہارا دے رہا ہو، تو پھر مطلق سکون اور وہ جو سچی کامیابی ہے اسے حاصل کرنے کے راستے میں اب واقعی کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس گفتگو نے ہم سب کے لیے سوچ کے کچھ نئے دریچے ضرور کھولے ہوں گے۔